लीगल लीगल एस्पेक्ट्स इन बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज। जब हम प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो हमने क्या क्या चीजें ख्याल में रखनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, लीगल एस्पेक्ट से क्या देखना चाहिए। हम किसी वकील को पूछ के काम करते हैं तो वकील क्या क्या देखता है, ये सब कुछ आपको मालूम रहना जरूरी है। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन एंड पीपीटी, so I will explain you step by step. Legal aspects of buying and selling properties. So ensure clear title. पहले आप ये देख लो कि उसका टाइटल क्लियर है। क्लियर टाइटल एंड लीगल ओनरशिप ट्रांसफर। उसकी ओनरशिप लीगली ट्रांसफर करने के लिए राइट है, टाइटल उसका क्लियर है। वो कैसा देखना, क्या क्या देखना, वो बताता हूँ आगे मैं आपको। कंप्लायंस प्रिवेंट डिस्प्यूट एंड फ्रॉड। अगर कंप्लायंस प्रॉपर करते हैं आप लीगल, तो फिर प्रिवेंट डिस्प्यूट एंड फ्रॉड। एक आपको एक चाणक्य नीति बताऊंगा मैं आपकी, इसकी एंड में, ये प्रेजेंटेशन के एंड में। ये चाणक्य नीति करेंगे ना तो आप कभी भी फ्रॉड में नहीं अटकेंगे, लीगल फ्रॉड में नहीं अटकेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी फ्रॉड में नहीं अटकेंगे। आपके साथ कोई भी चालबाजी नहीं कर पाएगा। एक चाणक्य नीति है, जब भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो ये चाणक्य नीति करने का स्टेप तो मैंने दिया है, लेकिन एक चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति करते हैं तो बहुत अच्छा आपका टाइटल क्लियर रहता है। मैंने इतने प्रॉपर्टी परचेस किए हैं ना, देश में विदेश में, लेकिन किसी भी टाइटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि आई अप्लाइड दैट चाणक्य नीति दैट कंप्लायंस प्रिवेंट डिस्प्यूट एंड फ्रॉड। कंप्लायंस अगर प्रॉपर करता है तो डिस्प्यूट फ्रॉड प्रिवेंट होता है। इन्वॉल्व्स मल्टीपल लॉज एंड रेगुलेटरी चेक। बहुत सारे लॉज इसमें इन्वॉल्व है, रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको चेक करती है। की लॉज गवर्निंग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन गवर्न करने वाले कौन से कानून हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम टीपी एक्ट बोलते हैं, 1882, ये इसका मेन एक्ट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी ये सब ऊपर के लॉ हमने किसी न किसी प्रेजेंटेशन में देखे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं देखा है, वो हम बताएंगे अभी ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। रेरा एक्ट हमने रेरा में देखा है। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट हमने पिछले प्रेजेंटेशन में देखा है। इनकम टैक्स एक्ट भी आपने नहीं देखा है, तो ये भी हम आपको ये दोनों एक्ट बताएंगे इसमें, ये प्रेजेंटेशन के बाद। लीगल ड्यू डिलीजेंस फॉर बायर्स। बायर ने क्या प्रिकॉशन लेना है, लीगल व्हाट ड्यू डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स यू शुड फोकस ऑन दैट पॉइंट, यू शुड गिव द डिलीजेंस। सो वेरीफाई प्रॉपर्टी टाइटल एंड ओनरशिप हिस्ट्री। वो प्रॉपर्टी टाइटल ओनरशिप हिस्ट्री देखिए, 13 से 30 साल तक का उसका हिस्ट्री देखना चाहिए। ऑप्टेन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। सब रजिस्टर्ड के ऑफिस से उसका इनकम्बर, वो प्रॉपर्टी का इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लीजिए कि भाई इसके ऊपर किसी का बोझा है क्या, ये प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने लोन दिया है क्या पहले। तो ये सब रजिस्टर्ड के ऑफिस में उसका नोंद होता है। अगर वो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है तो सर्टिफिकेट में वैसा आएगा कि भाई ये बैंक का लोन है, इतना इतना, ये समय में लिया, इतना ये वैल्यू है, बराबर है। और सामने वाले ने भी आपको वो सर्टिफिकेट दिया है कि भाई लोन है, ऐसा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सामने वाला बोलता है क्लियर टाइटल है, और जब आप इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से लेते हैं, तब उसमें अगर टाइटल डिफॉल्ट में दिखता है, उसके ऊपर कुछ लोन दिखता है, इनकम्बरेंस दिखता है, बोझा दिखता है वो पर्टिकुलर बैंक का या पर्टिकुलर पार्टी का, तो फिर ये इसलिए ये लेना है। लेने के बाद फ्रॉड काफी हद तक अवॉइड हो जाता है। कभी कभी वो प्रॉपर्टी आप जो लेते हैं ना, वो किसी को ऑलरेडी मॉर्गेज की गई है और वो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, और उसका ओरिजिनल सेल डीड तो वो मॉर्गेज जिसके पास की है उसके पास है, वो ट्रू कॉपी देके आपको रजिस्टर करता है। आप भी ट्रू कॉपी के ऊपर उसको सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर आप भी तैयार हो जाते हैं, और फिर फ्रॉड होता है आपके साथ, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी किसी का लोन है। इसलिए डोंट बाय एनी प्रॉपर्टी विदाउट इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम दी सब रजिस्टर्ड ऑफिस। चेक अप्रूवल, लेआउट, बिल्डिंग प्लान,
ये अप्रूवल, चेकआउट, बिल्डिंग प्लान जो है ना, वो आपको प्रॉपरली चेक करना है। वेरीफाई लैंड यूज एंड जोनिंग परमिशंस। सपोज आप बेंगलोर कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं या अपार्टमेंट आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो लैंड जो है उसका यूज का सर्टिफिकेशन देख लीजिए, जोन देख लीजिए, रेसिडेंशियल जोन में है क्या भाई, नॉन एग्रीकल्चर है क्या वो। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट बेंगलो देयर। वेरीफाई करो इसको। इंश्योर टैक्सेस एंड यूटिलिटी बिल आर क्लियर। जो भी टैक्सेस है, एनए टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स है, वो उसने उस दिन तक दिया है, यूटिलिटी बिल दिया है, सोसाइटी चार्जेस वगैरह सब पे किया है, क्लियर है, ये उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये सब मैं जो चाणक्य नीति बताऊंगा ना एंड में, ये सब उसमें क्लियर हो जाना है। चेक रेरा रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट है तो उसमें रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या, वो देख लीजिए। अगर आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यू शुड सी वेदर दैट बिल्डर हैव द रजिस्ट्रेशन इन रेरा। ऐसा रेरा का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है जब 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की प्रॉपर्टी कोई बिल्डर डेवलप करता है, तो 500 मीटर के नीचे प्रॉपर्टी तो वहां पे ऑप्शनल है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन सेल। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से सेल में? सेल डीड एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल डीड एंड एग्रीमेंट टू सेल है। टाइटल डीड एंड इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, खाता पट्टा जिसको हम 7/12 वगैरह बोलते हैं, या क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह, ये सब देख लेना है। एनओसी फ्रॉम अथॉरिटीज, सोसाइटीज, सोसाइटी से, अथॉरिटी से एनओसी लो। स्टेप्स फॉर बायर्स। बायर के लिए स्टेप कौन से हैं? सर्च एंड वेरीफाई प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी का सर्च करो, वेरीफाई करो प्रॉपर्टी। कंडक्ट लीगल ड्यू डिलीजेंस। लीगल ड्यू डिलीजेंस आप कंडक्ट करो, उसका वेरिफिकेशन करो प्रॉपर्टी का। साइन एग्रीमेंट टू सेल विथ टोकन पेमेंट। टोकन पेमेंट देके एग्रीमेंट टू सेल साइन कर लीजिए। अप्लाई फॉर होम लोन इफ नीडेड। अगर जरूरी है तो होम लोन के लिए अप्लाई करो। पे स्टैम्प ड्यूटी एंड एग्जीक्यूट सेल डीड। फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करो और सेल डीड एग्जीक्यूट करो। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एंड टेक पोजीशन। डॉक्यूमेंट रजिस्टर करो, देन पोजीशन, टेक पोजीशन एंड अप्लाई फॉर म्यूटेशन। ये स्टेप्स है कि प्रॉपर्टी सर्च करना, वेरीफाई करना, लीगल उसका फॉर्मेलिटी देख लेना, देन एग्रीमेंट टू सेल टोकन अमाउंट देके रजिस्टर कर लेना, देन अप्लाई फॉर होम लोन। होम लोन के लिए अप्लाई करना इफ नेसेसरी, इफ नीडेड। पे स्टैम्प ड्यूटी, एग्जीक्यूट सेल डीड। स्टैम्प ड्यूटी भर के एक सेल ड्यूटी, सेल डीड एग्जीक्यूट कर लीजिए एंड रजिस्टर डॉक्यूमेंट एंड टेक पोजीशन। और फिर डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके पोजीशन ले लीजिए एंड पोजीशन लेने के बाद अप्लाई फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन अप्लाई कर लीजिए। दीज आर द स्टेज फॉर बायर्स इन इंडिया। देन स्टेप्स फॉर सेलर्स। सेलर ने कोई प्रॉपर्टी सेल करते समय कौन से स्टेज से जाना चाहिए? प्रिपेयर एंड वेरीफाई ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, क्लियर ऑल ड्यूज एंड लोन। आपके ऊपर कोई लोन है, ड्यूज है, वो क्लियर कर लीजिए। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्रीमेंट टू सेल एंड रिसीव पेमेंट। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करो, रिसीव पेमेंट, साइन एंड रजिस्टर सेल डीड। फिर बाद में सेल डीड और रजिस्टर साइन करो। असिस्ट बायर इन म्यूटेशन। जस्ट मिनट। So friends, sorry for little bit difference disturbances. So step for seller. Seller should take this step, prepare and verify ownership documents, clear all dues and loans, execute agreement to sell and receive payment, sign and register sale deed. और रजिस्टर सेल डीड होने के बाद असिस्ट बायर इन म्यूटेशन एंड ट्रांसफर। बायर को म्यूटेशन के लिए, ट्रांसफर के लिए कोई अगर जरूरत, हेल्प की जरूरत है तो सेलर शुड डू दैट हेल्प। व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशंस? तो सेलर को टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स से लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 10% से 30% तक ये लगभग टैक्स लगता है। इसलिए कैपिटल गेन टैक्स अगर आपको अवॉइड करना है
तो कैपिटल गेन टैक्स अवॉइड करने के लिए जिस ईयर में आप प्रॉपर्टी लेते हैं, उसी बेचते हैं, उसी ईयर में अगर दूसरी प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं तो फिर वो कैपिटल गेन काफी आप हाइड कर सकते हैं, काफी उसको बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आप परचेस से ही खाली सेल ही करेंगे और यू आर नॉट परचेसिंग अनदर प्रॉपर्टी, दैट टाइम देन यू हैव टू पे द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसा होता है वो बताता हूँ। कि सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, जब आपने परचेस किया तब प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 10 लाख रुपीज, परचेस किया था तब। अभी जब बेच रहे, वो 10 साल के बाद बेच रहे, तो 10 साल में इसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपीज। अभी जब बेच रहे हैं तो 1 करोड़ रुपीज, इन 1 करोड़ रुपीज यू आर सेलिंग दैट। सो यू हैव परचेस्ड बिफोर 10 years इन 10 लाख रुपीज, and now you are selling that property in 1 crore rupees. So 90 lakh rupees is your capital gain. But ये capital gain जो है 90 लाख रुपीज, ये कैपिटल गेन जो है ये 10 साल में हुआ है, आहिस्ता 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 ऐसा। तो वो हिसाब से वो चार्टर अकाउंटेंट प्रॉपर कैलकुलेट करके फिर जितना भरना है उतना आपको बता सकते हैं, उसको बचाने के तरीके भी वो बताएंगे। तो ये सब एक्सरसाइज है ना, चार्टर अकाउंटेंट को पूछने के बाद ही अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। देन बायर स्टैम्प सेलर इम्प्लिम टैक्स इम्प्लीकेशन, सेलर के लिए कैपिटल गेन टैक्स लगता है सेलर के लिए। बायर के लिए स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस बायर को भरनी है। TDS 1% if property value is more than 50 लाख, 50 लाख के आगे प्रॉपर्टी वैल्यू है तो TDS जो है 1% जो रहता है वो भरना पड़ता है। वो जनरली सेलर भरता है, लेकिन वो बायर के पेमेंट से नहीं, बायर भरता है लेकिन वो सेलर के पेमेंट से लेस कर लेता है। सो बायर हैव टू डू द कंप्लायंस ऑफ TDS। बायर बायर सपोज 1 करोड़ दे रहा है TDS, तो वो 1 करोड़ की जगह पे उसको 99 लाख देगा और 1 करोड़ 1 लाख का TDS भर देगा, ऐसा। रेरा एंड बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स, बिल्डर्स मस्ट रजिस्टर्ड विथ रेरा, ensure timely delivery and accurate disclosure, buyers can file complaints with RERA authority, प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोजेक्ट डिले एंड फ्रॉड। रेरा का मेन काम है कि डिले जो होते हैं प्रोजेक्ट में उससे प्रोटेक्शन मिलता है, फ्रॉड से प्रोटेक्शन मिलता है रेरा के कारण। देन कॉमन लीगल रिस्क, कॉमन लीगल रिस्क कौन से हैं? फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फेक टाइटल्स, अनपेड मॉर्गेजेस एंड एनकम्बरेसमेंट। फॉर्जरी होती है डॉक्यूमेंट में, फेक टाइटल्स निकलते हैं, ये रिस्क है। अनपेड मॉर्गेजेस एंड एनकम्बरेंसेस रहते हैं, हम इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ही नहीं लिए, पता ही नहीं चलता कि किसने मॉर्गेज किया था। और जब प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन में आ जाती है तब पता चलता है अरे इसके ऊपर तो 90% लोन ही लिया है, तो वो कॉस्टली हो जाता है। यस, यू कैन फाइल द डिफरेंट सूट, सेलर के ऊपर अलग सूट आप फाइल कर सकते हैं। फ्रॉड का क्रिमिनल सूट भी फाइल होता है, सिविल सूट भी रिकवरी का फाइल होता है, सब होता है। ऐसा नहीं कि फ्रॉड हुआ इसका मतलब आपको नुकसान में चले गए, नहीं, वहां पे फिर कानून का प्रोसेस शुरू होता है। सो टू अवॉइड दैट प्रोसेस वन शुड टेक द इनकम्बरेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑलवेज बिफोर परचेसिंग प्रॉपर्टी। ओनरशिप डिस्प्यूट एंड इनहेरिटेंस क्लेम, then authorized constructions or illegal land use, unauthorized construction और illegal land use, ये भी एक लीगल इश्यूज काफी तैयार होते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एंड लीगल कॉन्फिस्केशन, अब बेनामी ट्रांजैक्शन के कारण लीगल कॉन्फिस्केशन, लीगल क्या बोलते हैं, जब्ती वगैरह जो है वो आ जाती हैं। कॉन्फिस्केशन। रोल ऑफ लीगल एक्सपर्ट, रोल ऑफ लीगल एक्सपर्ट का, लीगल एक्सपर्ट का, लॉयर का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई टाइटल एंड कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस, ड्राफ्ट रिव्यू एग्रीमेंट एंड डीड्स, एग्रीमेंट डीड्स प्रॉपरली ड्राफ्ट करो, देखो। असिस्ट विथ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, से पार्टी को, दोनों पार्टी को आप रजिस्ट्रेशन के लिए, कंप्लायंस के, रजिस्ट्रेशन के बाद कंप्लायंस जो रहता है इसका म्यूटेशन वगैरह है, उसके लिए असिस्ट कीजिए। रजिस्ट्रेशन का पैसा अलग ले लीजिए और म्यूटेशन वगैरह अगर करवाना है पार्टी से पूछ लीजिए तो उसका पैसा आप अलग लीजिए, लेकिन वो सेवा दे दीजिए। सेफगार्ड अगेंस्ट फ्रॉड एंड डिस्प्यूट, और फ्रॉड और डिस्प्यूट के अगेंस्ट थोड़ा सा सेफगार्ड रहिए आप, थोड़ा उनका
कवच से बनी है, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। अभी कंक्लूजन है, फॉलो लीगल प्रोसेस फॉर सिक्योर्ड ओनरशिप, यूज अ प्रोफेशनल टू अवॉइड रिस्क। रिस्क अवॉइड करने के लिए जो लॉयर वगैरह रहते हैं, प्रोफेशनल्स रहते हैं प्रॉपर्टी के, उनको आप यूज करो। चेक टाइटल ड्यूज एंड लीगल स्टेटस बिफोर बाइंग। Check title dues, legal status before buying. And proper documentation is a key to legal validity. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज की टू लीगल वैलिडिटी। मैं अभी ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के पहले आपको एक चाणक्य नीति बताना चाहता हूँ। तो कोई भी प्रॉपर्टी लेना है ना, तो उसके लिए लोन के लिए अप्लाई करो। उसको बोलना मुझे लोन लेना है इसका, तो 3 महीना लगेगा आपको पूरा पैसा देने के लिए, इवन दो यू हैव मनी, बराबर है। और यू अप्लाई फॉर लोन, आपको लोन का प्रोसेसिंग फी ये वो सब बाद में भरना है, नॉमिनल कुछ पैसा भरना पड़ता है बैंक का। लेकिन बैंक में आप लोन के लिए प्रोसेस करते हैं ना, तो फिर बैंक ये डॉक्यूमेंट मांगेगी, वो डॉक्यूमेंट मांगेगी, वो मांगेगी, प्लान मांगेगी, सैंक्शन मांगेगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगेगी, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, उसका टाइटल, सब सब कुछ बैंक देख के लेती है। जब बैंक लोन सैंक्शन करने के लिए तैयार है, तो समझना प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल है, एकदम सिंपल। इसलिए वेदर यू हैव द नीड और नॉट, यू ऑलवेज अप्लाई फॉर लोन। मैं तो बोलता हूं, एक एक प्रॉपर्टी तो मैंने लिया 70, नहीं अभी कौन सा, 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ 75 लाख में लिया एक प्रॉपर्टी। लेकिन उसके लिए मैंने लोन लिया कितना मालूम है, खाली 25 लाख लिया, ओनली 25 लाख। जरूरत नहीं थी मुझे लोन लेने की। मैं बोला यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना, सो शुड टेक लोन। लोन लेने के बाद है ना, वो सब बैंक है ना, बैंक के लॉयर, बैंक सब 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 चेक कर लेते हैं। हमको समय नहीं मिलता, हमारा सुप्रीम कोर्ट के कामकाज करते करते समय नहीं मिलता है। तो वैसे तो मेरे जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो लॉयर वगैरह तो वो देख ही लेते हैं। लेकिन बैंक सबसे ज्यादा देखती है, क्योंकि बैंक पैसा देती है ना, तो रिस्क है। इवन तो बैंक आपको 1 लाख भी लोन देना, तो भी पूरा देख लेगी। इसलिए मैंने 25 लाख लोन के लिए वो अप्लाई किया, फिर लोन सैंक्शन भी हुआ। 1 साल में थोड़ा 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 करके मैंने आधा लोन खत्म कर दिया, और अगले साल में और आधा खत्म कर दिया, लोन नील कर दिया। प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल, ये याद रखना। तो दिस इज द चाणक्य नीति इन प्रॉपर्टी परचेस। तो आप सब झंझट से बच जाएंगे। देन आई विल शो यू सम बेयर एक्ट्स विच इज रिलेटेड टू। नहीं, इससे रिलेटेड कोई बेयर एक्ट ऐसा अलग से नहीं है, क्योंकि ये बायर सेलर के प्रिकॉशन का प्रेजेंटेशन था। So, related Bear Acts are Registration Act, Stamp Duty Act, which already we have seen. रेरा एक्ट हमने पीछे किसी प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन आप कभी भी इसको खोल के दे सकते हैं। आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो लोग ऐप पे हमारा कोर्स रजिस्टर करेंगे या कर रहे हैं, उनको ये इसका एक्सेस मिलेगा स्टडी मटेरियल के साथ। सब साथ में सब 20 के 20 आपके वीडियोज ये मिलेंगे, और आप इसको सीरियसली थोड़ा सा समय देके कंप्लीट कर लीजिए। और जितने भी बेर एक्ट दिए, एटलीस्ट पूरा एक्ट नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इंडेक्स तो भी उसका पढ़ लीजिए। इंडेक्स भी पढ़ेंगे, और जो रिलेवेंट चैप्टर है आपको बस उतना चैप्टर के सेक्शन पढ़ेंगे तो भी काफी है। सो फ्रेंड्स, I'm stopping screen share here. So this is the what specifically care we should take into consideration while selling and buying the properties. So this is the main. Now I'm stopping this presentation here, and very soon we will meet in next presentation. Thank you. Thank you very much.